प्यारे बच्चों, हमने भी क्षितिज के पाठ नंबर 1 के प्रश्न पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। तो आज का जो विषय है वो रचना और अभिव्यक्ति है। इसमें प्रश्न संख्या 6 में निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो क्या इसमें प्रश्न बनेगा, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो प्यारे बच्चों, इसमें सीधी सी बात है कि उनका मुख्य भाव देशभक्ति की भावना और देश के नेताओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव उनके मन में दिखाई दे रहा है। दूसरा है, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो अगर हम इस पंक्ति को ध्यान से सुने तो हमें कौन सी भावना यहाँ दिखाई देती है कि पान वाले के इस व्यवहार से पता चलता है कि कैप्टन का मजाक उड़ाने वाला उसके प्रति एक कोमल भाव भी अपने हृदय में छिपाकर रखता है, जो उसकी मृत्यु पर वो भाव और विचार खुलकर सामने आ जाता है। तीसरा है ग भाग, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। चौराहे पर लगी बिना चश्मे की मूर्ति कैप्टन को बहुत दुखी करती थी, क्योंकि उसके मन में नेताओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव था और सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे की मूर्ति कैप्टन को अंदर से दुख पहुंचाती थी और उसी दुख को शांत करने के लिए वो कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगा देता था। प्रश्न संख्या 7 है इसमें, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो हम देख रहे हैं कि जब हालदार साहब को नहीं पता था कि कैप्टन कौन है, तो शायद उसके मन में यही बात रही होगी कि वो किसी सेना का सदस्य होगा या नेताजी की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका सिपाही रहा होगा। तो उसके मन में नेताजी के प्रति इतना सम्मान है कि वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता। प्रश्न संख्या 8, हम अक्सर देखते हैं कि कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो इसका जो प्रश्न बनेगा, किस मूर्ति को लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर हम अक्सर देखते हैं कि अनेकों नेताओं की मूर्तियां, अनेकों प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्तियां लगी होती हैं। तो उनका उद्देश्य होता है कि हम भी इन लोगों से प्रेरणा लें, अपने जीवन को उसी तरह से परिवर्तित करें जैसा इन्होंने किया और देश की उन्नति में, तरक्की में अपना योगदान दिया और लोग उनके व्यक्तित्व से शिक्षा ले सकें। ऐसा प्रयास इन मूर्तियों को लगाने का होता है। प्रश्न संख्या 8 का ख, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। इसमें हम अपनी अपनी भावनाओं को अलग अलग रूप में देखते हैं कि हम जिस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं, जिसके व्यक्तित्व से हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं, हम चाहते हैं कि उस नेता की मूर्ति मुख्य चौराहे पर लगे और ताकि लोगों को एक नई शिक्षा, एक नई आशा और एक नए व्यक्तित्व का विकास वो दे सकें। तो हम इसको अपने अनुसार लगा सकते हैं जिस भी व्यक्तित्व से हम प्रभावित होते हैं। तो उस मूर्ति के प्रति आपके व दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, क्योंकि कुछ मूर्तियां लगा दी जाती हैं लेकिन हम अपना उत्तरदायित्व भूल जाते हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए कि उसकी उचित देखभाल की जाए, समय समय पर वहाँ कार्यक्रम होने चाहिए, जन्मदिन के उत्सव पर या अन्य कार्यक्रम जब भी हों तो वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि लोगों को उनकी जानकारी मिल सके। मूर्ति की साफ सफाई, रंग रोगन का ध्यान रखें, मूर्ति के प्रति हमेशा श्रद्धाभाव होना चाहिए। तो इस प्रकार हम ये उत्तरदायित्व हम निभा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।